हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो रहने वाली है क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए, जिस प्रोग्राम का नाम है युविका। युविका जो है वो लास्ट ईयर मैंने इस पे एक वीडियो बना रखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो बेटर है उस वीडियो को भी आप चेकआउट कीजिएगा। तो अब बात करते हैं इसमें स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस रहता है युविका के लिए अप्लाई करने के लिए। युविका जो है वो क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए ही है और किन किन डॉक्यूमेंट्स की इस पे नीड होने वाली है तो ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। युविका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है 24 फेब से, एंडिंग रहेगी 1 मंथ का गैप है। एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन 23 मार्च। 2 वीक्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम ये रहने वाला है। इसरो इसको कंडक्ट कराता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कैसे इसका स्टेप बाय स्टेप। तो इसरो जो है वो ऑर्गेनाइज कराता है युविका को। युविका यानी युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। 2 वीक्स का ये रेजिडेंशियल प्रोग्राम रहता है। स्टार्ट हो चुका है 24 फेब से, एंडिंग रहने वाली है 23 मार्च। और रिलीज ऑफ फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट निकल आएगी 7 अप्रैल को। रिपोर्टिंग बाय सेलेक्टेड स्टूडेंट्स एट रिस्पेक्टिव इसरो सेंटर्स रहेगी 18 मई को। युविका प्रोग्राम यानी कि जो 2 वीक्स का रेजिडेंशियल प्रोग्राम रहने वाला है वो है 19 मई से 30 मई 2025। अब बात करते हैं कैसे स्टूडेंट जो है इसको रजिस्टर कर सकते हैं अंडर दिस प्रोग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम स्टेप नंबर 1। इनकी वेबसाइट है jigyasa.iirs.gov.in/registration। यहाँ पे स्टूडेंट्स को जाना है, पर्टिकुलर आईडी जनरेट करनी है और अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। स्टेप नंबर 2, वेरीफाई योर ईमेल एज रिसीव्ड आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन इन द अबव वेबसाइट। थर्ड स्टेप, पार्टिसिपेट इन स्पेस क्विज। तो जैसे ही स्टूडेंट्स अपना नेम, फोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, जो कुछ वहां ऑप्शंस आते हैं फिल करने के लिए वो डालता है, तो उसके बाद वहां पे स्टूडेंट को स्पेस क्विज का ऑप्शन आता है, वो उसको करनी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही है, स्पेस क्विज जो आएगी स्टूडेंट्स को वो परफॉर्म करनी होगी क्विज। नेक्स्ट आता है स्टेप नंबर 4, फिल योर पर्सनल प्रोफाइल एंड एजुकेशन डिटेल्स। तो पर्सनल प्रोफाइल पे स्टूडेंट्स तभी जाएगा जब स्पेस क्विज क्लियर होगी। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5, स्टूडेंट्स नीड टू टेक फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट। इसमें ध्यान से देखना, अटैच द सेम बाय प्रिंसिपल। जिस भी स्कूल में स्टूडेंट जो है वो स्टडी कर रहा है वहां के प्रिंसिपल या हेड ऑफ द स्कूल उस सर्टिफिकेट को साइन करेंगे, वेरीफाई करेंगे और वो वेरीफाइड सर्टिफिकेट स्कैन करके आपको अपलोड करना है इनकी वेबसाइट पे। स्टेप नंबर 6 में, जनरेट योर सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन बाय योर प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये भी आपको सारा यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स दिए हुए ये सबमिट करने हैं, उसके बाद स्कैन एंड अपलोड होगा। ठीक है, अब इसमें खास बात क्या है, अगर स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाता है तो जो 2 वीक्स का रेजिडेंशियल प्रोग्राम रहता है तो वहां पे जितना भी आने जाने का खर्चा होगा, रहने का सब कुछ जो है वो इसरो प्रोवाइड करेगी। ओके, अब जो मेन कंडीशन है स्टूडेंट जो है वो 9th क्लास का स्टूडेंट होना चाहिए एज पर Jan 1st 2025। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है जन, इनकी वेबसाइट पे जाके भी आप इंफॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हो। तो स्टूडेंट जो है 2025 में क्लास 9th का स्टूडेंट होना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं कि कौन कौन से सेंटर्स जो है वो इसको कंडक्ट करा रहे हैं और कहाँ ये प्रोग्राम होगा। ये 7 सेंटर्स हैं इनके देहरादून में। ठीक है, ये चेकआउट कर लेना, ये 7 सेंटर है इसरो के, वहां पे ये रेजिडेंशियल प्रोग्राम होने जा रहा है। ओके, स्टूडेंट्स का जो टिकट्स मिलनी है वो एसी ट्रेन फेयर सेकंड वाली या फिर इंक्लूड वॉल्वो भी हो सकती है। ठीक है, तो वो मिलनी है। अब मेन बात करते हैं कि कौन स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकता है। देखो, जो स्टूडेंट्स मेन यहां से देखो, जो स्टूडेंट्स विलेज में या रूरल स्कूल में स्टडी कर रहा है उनके लिए यहाँ मेन फोकस है, ताकि स्टूडेंट्स वहां से भी आ सके। ठीक है, तो 15% का जो क्राइटेरिया है, 15% जो उनके मार्क्स वेटेज है वो रूरल या विलेज वाले स्कूल से भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं जो स्टूडेंट्स, क्योंकि 9th में है तो 8th क्लास के मार्क्स होंगे, उसका 50% वेटेज जो है वो काउंट होगा। परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन क्विज में जो हुआ उसका 10% जो स्पेस क्विज थी। पार्टिसिपेशन इन साइंस फेयर स्कूल या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लास्ट इन 3 इयर्स, 3 सालों से स्टूडेंट ने जो परफॉर्मेंस दिखाई होंगी, लाइक योर स्कूल फेयर्स
ठीक है, या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिया होगा तो उसकी वेटेज रहेगी 10%। ठीक है, तो इसकी वेटेज रहेगी 10%। अब बात करते हैं रैंक इन ओलंपियाड और इक्वलेंट टू थर्ड रैंक इन स्कूल डिस्ट्रिक्ट स्टेट अबव इन लास्ट 3 ईयर। लास्ट 3 इयर्स का ये डाटा मांगता है। ठीक है, तो लास्ट 3 इयर्स में स्टूडेंट्स ने जो भी ओलंपियाड लेवल या कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट किया हो तो उसकी वेटेज रहने वाली है 5%। विनर्स ऑफ स्पोर्ट कॉम्पिटिशन, स्पोर्ट्स में जिसने कुछ रैंक लिया हो लास्ट 3 ईयर से ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, तो उसका भी 5% वेटेज रहेगी। स्काउट एंड गाइड्स, एनसीसी का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। एनसीसी और एनएसएस मेंबर्स रहते हैं स्टूडेंट्स, तो लास्ट 3 इयर्स में अगर रहे हो तो 5% वेटेज उनको मिलनी है। तो स्टूडेंट जो भी अब करंटली 9th क्लास में है उनके लिए ये इंफॉर्मेशन है। तो बेटर है जो अपने जो स्टूडेंट 7th 8th में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए ये क्या है कि अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वेरियस जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है, कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है, तो उनमें पार्टिसिपेशन जरूर दिखाया करो ताकि आपको यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम्स में आप भी पार्टिसिपेट कर पाओ। ठीक है, तो अब बात करते हैं एग्जाम की कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और कौन सा सिलेबस आपका रहेगा उसमें। ठीक है, तो फर्स्ट है क्रिएट अ प्रॉपर टाइम टेबल टू प्रिपेयर अ सिलेक्शन थॉरली। ठीक है, इसरो यूविका एग्जाम्स का है ये। मेक श्योर टू प्रिपेयर ऑल टॉपिक्स फ्रॉम ऑथेंटिक बुक्स, प्रैक्टिस फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, व्हाटएवर यू लर्न कीप रिवाइजिंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, appear for the test with clear and focused mind, try to attempt the section that you feel confident about first। तो फर्स्ट बात करते हैं क्या रहने वाला है पैटर्न। तो इसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे 50 मार्क्स के जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी पे। थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, डायरेक्शन, क्लॉक्स, कैलेंडर, रिलेशनशिप, एनालॉजी, वेन डायग्राम। तो ये सिलेबस रहने वाला है एप्टीट्यूड का, 50 मार्क्स का है। मैथ्स का कुछ है, देखो नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, एलसीएम, एचसीएफ, डिस्काउंट, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, पार्टनरशिप, एवरेजेस एंड प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल कंपाउंड, टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस, टाइम एंड ग्राफ, वर्क, पाइथन, ठीक है, एंड बोर्ड एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस। तो ये सारा रहने वाला है एप्टीट्यूड सेक्शन जो इसरो कंडक्ट कराएगी। 50 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और 50 ही क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स की बात करें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, इकोनॉमी, साइंस, कल्चर, बुक्स, स्पोर्ट्स, ये सब कुछ रहने वाला है। अच्छा, इसकी अब बात कर लेते हैं। मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन रहने वाला है, 2 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, 200 क्वेश्चंस रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और मार्क्स भी 200 रहेगा। 1 मार्क विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। नेगेटिव मार्किंग है स्टूडेंट्स, 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम ईच इनकरेक्ट आंसर्स। अच्छा, तो बात करते हैं यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी 50 मार्क्स की रहने वाली है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 50 रहेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो 50-50 की ही डिस्ट्रीब्यूशन है। इंग्लिश लैंग्वेज भी आने वाली है, 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड 50 ही टोटल मार्क्स का रहने वाला है। जीके की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहने वाले हैं और 50 ही यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाली है। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा क्योंकि एक आपका एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाता है और स्पेशली इसरो जैसे एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में 2 वीक्स का प्रोग्राम अटेंड करने को भी मिलता है। ठीक है, और एक आप एक के रिज्यूमे में भी अच्छा वेल ऑन एड ऑन हो जाता है। तो बेटर है स्टूडेंट्स जिसको ये इंफॉर्मेशन नहीं पता है कि यूविका का एग्जाम, उनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है और 1 मंथ का रहेगा, यानी कि 1 मंथ का आपको टाइम दिया जाएगा इस रजिस्ट्रेशन को फिल करने के लिए। ऑनलाइन है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वेरीफाई होंगे स्कूल से, तो वहां से स्टूडेंट को वेरीफाई कराना है और अपलोड कराना है। ठीक है, फिर आपका टेस्ट होगा, उस टेस्ट की प्रिपरेशन कीजिए और पार्टिसिपेट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही और अच्छी सी वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।